राधे कृष्णा दोस्तों, इस बार 2026 में आंवला एकादशी 27 फरवरी को मनाई जाएगी और 28 फरवरी को इसका पारण होगा। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। यह दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए समर्पित है। आंवला एकादशी की पौराणिक कथा का बहुत ही महत्व है। जो भी भक्त इस कथा को सुन लेता है या पढ़ लेता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आंवला एकादशी की व्रत कथा का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। कहते हैं जो भी भक्त इस कथा को सुन लेता है या पढ़ लेता है, उसकी सारी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आंवला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक नगर था, जहाँ के राजा चित्ररथ थे। राजा बहुत ही धार्मिक और न्यायिक थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति थी। उस राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा के साथ किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी आई। राजा और उनकी प्रजा ने मंदिर के पास स्थित एक आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया और रात भर जागरण किया। उसी समय वहाँ एक भूखा प्यासा भिखारी आया जो अपने शिकार की खोज में भटक रहा था। वह मंदिर के कोने में छिपकर बैठ गया और चुपचाप भगवान की कथा और भजन सुनने लगा। उसने अनजाने में ही पूरी रात जाकर व्यतीत की और एकादशी व्रत का फल प्राप्त किया। कुछ दिन बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई और उसने अगले जन्म में विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। वह बड़ा प्रतापी और बलवान राजा बन गया। एक बार कुछ डाकुओं ने राजा पर शस्त्र छोड़े। शस्त्र राजा को छूते ही फूलों में बदल रहे थे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस सभी डाकुओं का वध कर दिया। तब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सभी डाकू मरे पड़े हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म में किए हुए आंवला एकादशी व्रत का प्रभाव है, जिसकी शक्ति ने आज तुम्हारी रक्षा की है। इसी तरह भगवान हम सब की मनोकामनाएं पूरी करे और अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल 1000 गुना गोदान के बराबर होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति को आंवले के साथ स्थापित करें। पूरे दिन फलाहार करें और संभव हो तो रात्रि जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर या दान देकर व्रत का पारण करें। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। और यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब